जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में मेरा देखा होगा, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 डाला था। आज मैं पार्ट 2 डालने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमने इससे पहले ये पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे हम उसे डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फूड का टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा। क्यों होगा, किस लिए नीड है हमें उस चीज़ की? हमें है फ्यूल और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराने के लिए बॉडी के लिए, उसके लिए हमें उसकी नीड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा डायग्राम आपको बना के, आप अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके में आपको पूरा कंटेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का देने का प्रॉमिस किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट्स के बारे में मैंने आपको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा। एक एलिमेंट्री कैनाल, मतलब माउथ से एनस तक का जो पार्ट, वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। ये बात आप सब जानते हैं। उसके अंदर कुछ ऑर्गन हो सकते हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी। उसके बाद अदर ऑर्गन्स में हमने जैसे लिवर पढ़ा, गॉल ब्लैडर पढ़ा, पेनक्रियाज हो गया। ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। अब नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हम हैं आज। तो इसमें अब पहले हम ये पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पे मैंने केवल 9 पॉइंट लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी पॉइंट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका पहला पार्ट है माउथ। ये सभी लोग जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है। Mouth is where the digestive tract begin. Enzyme released into the mouth start the process of digestion in the mouth. बात समझ में आ गई? यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं करा है, पर आप उसको मेरी वॉइस के साथ ऐड कर सकते हैं अगर आप नोट्स तुरंत बना रहे हैं, कि माउथ एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जहाँ एंजाइम रिलीज इन द माउथ, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम रिलीज होगा। यहाँ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। बक्कल कैविटी के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है क्योंकि एक नॉर्मल सा है। ये बक्कल कैविटी का मतलब हो गया माउथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। इन द शॉर्ट मैं आपको अगर उसे लिख के बता दूंगी, बक्कल कैविटी माउथ के बारे में हो गया। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो स्टार्ट होगा वो माउथ से स्टार्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं एपिग्लॉटिस क्या होता है। एक ऐसा स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू दो कवर करे लैरिंग्स को। लैरिंग्स इट मीन्स दैट इज़ विंड पाइप, मतलब जो एरिया फूड के लिए है वहीं तक ये रिस्ट्रिक्ट हो, मतलब फूड केवल फूड पाइप मर जाए, पाइप में ही जाए। एपिग्लॉटिस कवर करेगा विंड पाइप को, ताकि विंड पाइप में कहीं खाना ना चला जाए। गलती से ऐसा हो सकता है कभी कभार, जो थोड़ा बहुत पानी या थोड़ा बहुत फूड होता है वो जब चला जाता है विंड पाइप में, तो हमें एक कफ महसूस होता है, कफ करने लगते हैं हम लोग, धसका जिसे बोलते हैं, वो आने लगता है। ठीक है, ये बात थी। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, एक स्मॉल पोर्शन और पीस ऑफ टिश्यू जो कवर करे लैरिंग्स को। गॉल ब्लैडर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाइल्ड एक्टिविटी करने के लिए काम आता है। वाइल्ड एक्टिविटी इन द सेंस वाइल्ड डाइजेस्टिव एक्स्ट्रा मटेरियल, जो भी आप अगर थोड़ी बहुत भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर की हमें नीड होती है। गॉल ब्लैडर इज़ अ स्मॉल पाउच दैट स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर स्टोर होता है, रिलीज़ होता है। ये बाइल जूस को रिलीज़ करता है डिओडेनम में, जो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स कराता है इन द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसमें। बात समझ में आ गई होगी गॉल ब्लैडर की। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कॉल्ड स्मॉल। इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसकी विड्थ है वो बिकॉज ऑफ द विड्थ, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। इट एक्चुअली मच लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये सबसे बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वन कंटिन्यूस टू, ये दोनों ही एक ही ट्यूब में कंटिन्यू होती है। स्मॉल लार्ज अलग, पर कंटिन्यू एक ही ट्यूब में होंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिओडेनम की। डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। 3 पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करा गया है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम के बारे में बात करी जाए तो डिओडेनम एक लैटिन वर्ड मीन इसका होता है 12 ईच। डिओडेनम वर्ड का लैटिन मीन होता है 12 ईच। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट वॉज थॉट टू बी एज लॉन्ग एज द विड्थ ऑफ द 12 फिंगर। इसको माना जाता है कि सबसे लंबी विड्थ ऑफ द 12 फिंगर के बराबर ये होती। बात ठीक है।
ये बात समझ में आ गई। इतना पार्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट है जियोजुनम। जियोजुनम के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि मिडिल सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 5 से 8 फीट लंबा ये होता है, और 1.5 अगर मीटर में लेंगे तो 1.5 से 2.5 मीटर्स की लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, ये था आपका माउथ, एपिग्लॉटस, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जियोजुनम। आपको ये पता होना चाहिए ईच पार्ट का फंक्शन क्या है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो सिस्टम है वो एक इस चीज़ से नहीं डिपेंडेंट है कि स्टमक में खाने जा रहा है। बहुत सारे ऑर्गन्स उसके अंदर टेक पार्ट करके इसको सक्सेसफुल प्रोसेस बनाते हैं, प्रोसीजर को बनाते हैं। किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए बहुत सारे लोगों की नीड होती है। जैसे इन द लाइफ अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी हो, रेस्पिरेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, रिप्रोडक्टिव हो, बहुत सारी चीज़ें मिलकर जब वो एक फंक्शन करेंगी तो वो प्रोसेस या वो सिस्टम सक्सेसफुल कहलाता है। अगर उसमें एक भी चीज़ की फंक्शनिंग इधर उधर हो या डिस्टर्ब हो, इम्बैलेंस हो, तो वो फंक्शन पूरी तरह नहीं होगा। अगर इन पार्ट्स में से किसी भी चीज़ में कोई कमी आ रही है तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा फूड का, और ना ही आपको फ्यूल मिलेगा, ना ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे। ऐसे ही आगे बात करते हैं इलियम। 4th सी पार्ट, इट मीन्स दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन का सी पार्ट है ये 3rd और फाइनल सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये लॉन्गेस्ट होता है, मेजरिंग 16 to 20 फीट, 5 to 6 मीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद इलियम के बारे में मैंने आपको बताया, 3rd एंड फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट, मेजरिंग 16 to 20 फीट लॉन्ग, 5 to 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, बहुत काफ़ी लंबी है ये। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में आपको मैं बता दूं, इट अटैच टू द सीकम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सीकम से अटैच होती है। इट बिकम इन्फ्लेम, दिस इज़ कॉल्ड अपेंडिक्स। इन्फ्लेम इन द सेंस कि अगर इसका साइज बढ़ जाए। मैं आपको एक्सेप्शन केस बताती हूँ। ड्यूरिंग द ह्यूमन प्रेगनेंसी, जब फीमेल एक प्रेग्नेंट होती है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ कुछ ऐसे सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं अपेंडिक्स के अंदर कि वो इन्फ्लेम हो जाती है। इन्फ्लेम होने के बाद वो बर्स्ट कंडीशन में आ जाती है, तो डॉक्टर की सलाह देता है कि आप इसको निकलवा दीजिए। तो कुछ फीमेल्स के अंदर हो सकता है आपकी अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन हुआ हो। अपेंडिक्स को आप निकाल सकते हैं, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। नो फंक्शनिंग इन द बॉडी, ओनली द प्रेजेंस इज कंपल्सरी। अब इन केस अगर ये आपके बॉडी में कोई भी फंक्शनिंग करने में समस्या दे रही है तो इसे निकाल दिया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया। फेरिंग्स क्या होता है? बोथ फूड एंड एयर मूव टू इट। ये ऐसा पार्ट जहाँ दोनों ही हवा और खाना जाता है। फेरिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेशन बोथ। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ईसोफेगस कॉल्ड फूड पाइप बोलते हैं, जैसे ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस इज सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब होती है फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, ये आपके फूड को ट्रैवल कराएगा, इसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं लिवर, ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। ये काफ़ी टास्क परफॉर्म करता है, जैसे एनर्जी को स्टोर ये करेगा, हेल्पिंग करेगा बॉडी टू रिड ऑफ द टॉक्सिन को निकालने में भी मदद करता है। मतलब मेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो कर रहा है वो लिवर कर रहा है। स्टमक की बात करी जाए तो स्टमक इज़ अ टफ लाइनिंग, इट इज़ एबल टू होल्ड अस इन अ हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट। ये टफ लाइनिंग होती है, बॉडी जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। अब आपको स्टमक के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, स्टमक 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डिक और पाइलोरिक। कार्डिक स्टमक इज डिफरेंट देन द पाइलोरिक स्टमक। ओके, इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द फूड, ये हाईली, इसके अंदर ही आपको HCl मिलेगा, पेप्सिन, ये सारी एंजाइम्स के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। पहले तो आप ये देखिए ये पार्ट्स क्या थे। 9 पार्ट्स मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करे, कुछ पार्ट्स रह गए हैं तो अभी मैं आपको डिस्कस करके उनको भी बता रही हूँ। पर इतना आप ओवरव्यू लीजिए कि माउथ क्या था, एपिग्लॉटस, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जियोजुनम, इलियम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, लिवर एंड स्टमक के बारे में डिटेल्ड यही चीज़ें थी। इनके बारे में आप पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। स्टमक के बाद कंटिन्यू करते हैं कि आगे कौन सा पार्ट आने वाला है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आगे बढ़ाता है। तो उसके बाद 10th नंबर के बाद आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हार्मोन को बनाता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कराता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडो और एक्सो दोनों तरह काम करती है। बात आप जानते होंगे, पहले भी 11th क्लास 10th क्लास में आप लोगों को इस बारे में बताया गया होगा कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन 2 ग्लैंड प्रेजेंट, दोनों तरह ड्यूअल नेचर होता है इसका।
इट ऑल्सो मेक एंजाइम दैट ब्रेक डाउन इन द इंसिस्टाइन, ये एंजाइम को भी बनाएगा जो ब्रेक डाउन कराएगा इंसिस्टाइन में फूड। लार्ज इंसिस्टाइन के बारे में जब बात करते हैं, इसके बाद आता है लार्ज इंसिस्टाइन। लार्ज इंसिस्टाइन के अपने को के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम। सीकम जो होता है एक पाउच लाइक बिगनिंग होती है इन द लार्ज इंसिस्टाइन, ठीक है, पाउच की तरह काम करेगा लार्ज इंसिस्टाइन के बिगनिंग का पार्ट। उसके बाद कोलन क्या होता है, कोलन एक लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसके खुद के 3 पार्ट हैं, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स कॉलम होंगे और डिसेंडिंग कॉलम होंगे, इनके खुद के अलग फंक्शन होंगे। इनके अंदर फूड किस फॉर्म में जाएगा वो आपको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगी जब हम डिटेल्ड प्रोसीजर पढ़ेंगे डाइजेशन का। रेक्टम की बात करें तो रेक्टम जो होता है उसका एक फाइनल पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, 6 to 8 इंच सबसे बड़ा पार्ट है। ये स्टूल जो होते हैं जिनको हम लोग फिकस बोलते हैं वो स्टोर करते हैं तब तक जब तक बॉडी से आउट ना हो जाए, ठीक है। ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आपका बात करें तो ये आता है आपका एनएस, जो एग्जिट पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मार्क करता है। ये बॉडी के बाहर जब निकलेगा तो पुप के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, जिसे हम फीकस फॉर्म बोल सकते हैं। एक ऐसी सॉलिड फॉर्म जो आफ्टर डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में निकल रही है। ऊपर मैंने एक पॉइंट बताया आपको, माउथ, नोट डाल के आप लिख सकते हैं माउथ वाले पॉइंट में कि माउथ के अंदर 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, सलाइवरी ग्लैंड, टंग और टीथ। एक छोटा फ्लो चार्ट मैंने आपको ओवरव्यू देने के लिए बनाया है कि कैसे डाइजेशन हुआ अब तक, जो पार्ट हमने पढ़े इंडिविजुअली वो किस किस फॉर्म में आएंगे। जैसे माउथ के बाद ईसोफेगस, माउथ के बाद फूड पाइप, ईसोफेगस हो गया, उसके बाद ईसोफेगस से वो स्टमक में गए, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो रेक्टम में स्टूल के फॉर्म में स्टोर हो गया, फिर वो रेक्टम के फॉर्म के अंदर जो स्टूल था वो एनस के थ्रू आउट हो जाएगा। ये पूरा पॉइंट था, ये पूरा पॉइंट ये था। पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन आपका यहाँ पर आज कंप्लीट होता है, पार्ट ऑफ लार्ज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट की बात हम जब करेंगे तो वो होगा प्रोसीजर, फुल प्रोसीजर की बात।